संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। संसार के स्वरूप के वर्णन में आज हमने जाना, हम धर्म प्राप्त करके भी विषयों में मस्त रहते हैं। धर्म एक बाहरी तरीके से मिलता है और एक भीतरी तरीके से। यहाँ धर्म प्राप्त करने का मतलब है बाहरी रूप से एक अच्छे कुल में जन्म ले लिया, जहाँ जिनवाणी सुनने को मिलती है, जिन मंदिर मिलते हैं, सप्तव्यस्तों से दूर रहा जाता है और सब प्रकार के मिथ्यात्वों से बचने का माहौल मिलता है। यह प्राप्त करके भी हम इंद्रिय सुखों में आनंद लेते रहते हैं, विषयों से दूर नहीं हटते। यह ऐसे ही है जैसे राख बनाने के लिए चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ी को जला देना, जबकि चंदन की लकड़ी को हम शरीर पर शीतलता के लिए, उसकी खुशबू के लिए, जगत को महकाने के लिए भी प्रयोग कर सकते थे। हमें चीज़ों का सही उपयोग ढूंढना चाहिए। हम अपना शरीर इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इसे आत्मा की मलिनता दूर करने के लिए भी, कर्म की निर्जरा करने के लिए, आत्मा को सम्यक्त चारित्र की ओर ले जाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यानी हम चीज का उपयोग उसकी कीमत बढ़ाने के लिए या फिर उसकी कीमत नष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। हम पैसा और स्टेटस कमाने के लिए दिन और अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होने के कारण, कुछ भी खाने पीने के कारण मौज मस्ती में शरीर को बीमारी की ओर धकेल देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है। हम इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम सदुपयोग करते तो शरीर को स्वस्थ बनाते, उससे धर्म भी करते और उससे सुखी और निरोगी भी रहते। उपयोग ही सद प्रीफिक्स लगाने से सदुपयोग हो जाता है और दुर प्रीफिक्स लगाने से दुरुपयोग। यह कहना बुद्धिमत्ता नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे यहाँ चंदन की लकड़ी की राख से बर्तन मांजते हैं, कि मेरी लाइफ है, कैसे भी एंजॉय करूं, मेरा पैसा है, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब। राख तो गोबर के कंडे की भी बनाई जा सकती है, उसके लिए चंदन जलाना तो चंदन की लकड़ी का ही दुरुपयोग है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हमने अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए, अपना थोड़ा सा जॉब करने के लिए, अच्छा अपने लिए थोड़ा सा एक सोशल
लाइफ अच्छी बनाने के लिए हमने अपने लिए अपने ही शरीर को रोगी बना डाला। अब ये बताओ कि आपने इस शरीर का सदुपयोग किया या इसका दुरुपयोग किया? कल्चर चल रहा है भाई, खाओ पियो मौज करो। आपने खाना पीना मौज करना शुरू किया, आपने स्मोकिंग शुरू कर दिया, आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, आपने सब शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ? आपके फेफड़े खराब हुए, आपका लीवर खराब हुआ, ये सब कुछ होने लगा। इस मौज मस्ती से आपको क्या मिला? अरे भाई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, सब पीते हैं, सब खाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा रोकते रहने से तो फिर हम जीवन में कभी अपना लाइफ का एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। आखिर ये लाइफ किस लिए मिली है? इसलिए मिली है। ये नहीं करो, वो नहीं करो, करने दो, कर लो। अब कर लिया और करने से बीमारियां हो गई शरीर में, क्योंकि कुछ भी इस तरह की चीजें करोगे जो शरीर के लिए एडजस्ट करने वाली नहीं है, वह शरीर के अंदर जाएंगी, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। वह शरीर का नुकसान जब आपके सामने आया तो आपने अपने शरीर का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? उपयोग दो तरह से हो रहा है, एक डिक्लाइन वे में हो रहा है, एक इंक्लाइन वे में हो रहा है। अगर हमने शरीर का उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर दिया तो वह डिक्लाइन दशा हो गई। अगर हमने शरीर का सदुपयोग किया होता तो हम उस शरीर को स्वस्थ भी बनाते, उस शरीर से धर्म भी करते, उस शरीर से हम सुखी भी रहते और हमारा जीवन आगे का बिना रोग के भी निकलता। सुन रहे हो कि नहीं? सभी मस्त हैं अपने अपने में, और मैं किसी की मस्ती में व्यवधान क्यों बनूं? लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि यह मस्ती तुम्हारे लिए कहीं सस्ती ना पड़ जाए, तुम्हारे लाइफ को सस्ते में ना निपटा दे, तुम्हें अपने जीवन में पछतावा ना करना पड़ जाए। इस तरह की मस्ती, इस तरह की व्यस्तता, इस तरह का जीवन में एंजॉयमेंट जो अपने लिए आगे चलकर के अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह की मानसिक परेशानियां, अनेक तरह के व्यसनों में डालने वाली स्थितियां बना दे, यह शरीर का, मन का उपयोग है या दुरुपयोग है? समझ में आ रहा है? उपयोग दुरुपयोग के रूप में भी हो सकता है और उपयोग सदुपयोग के रूप में भी हो सकता है। बस उपयोग चीज है, उसमें आप दू लगा दोगे तो दुरुपयोग हो जाएगा और सत लगा दोगे तो सदुपयोग हो जाएगा। ये दोनों एक उपसर्ग हैं, ये ऊपर लगाए जाते हैं, सत या दुर, प्रीफिक्स जिनको बोलते हैं। अब अगर आपने दुर लगा दिया तो दुरुपयोग हो गया, सत लगा दिया तो सदुपयोग हो गया। उपयोग तो होना है, किसी ना किसी रूप में होना है। समझ आ रहा है? लकड़ी है, आपने उसको जला दी तो वो राख की कीमत की हो गई, आप उसको रखे रहे, कभी बहुत ज्यादा उसकी कीमत मिली तब आपने उस कीमत से उसको बेचा या उसका उपयोग किया तो वो उसका सदुपयोग हो गया। अब भाई चंदन की लकड़ी की आप राख बना करके हाथ धो करके खड़े हो जाएं और उससे बर्तन मांज करके अपना काम चला लें और कहें कि भाई मैं देखो कितना बड़ा आदमी हूं, ये भी तो कहा जा सकता है ना, मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि मेरे यहां चंदन की लकड़ी की राख बना करके उससे बर्तन मांजे जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा आदमी होने का मतलब वही है कि जैसे आप कहो कि मुझे अपना जीवन मिला है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? मैं अपने जीवन में अपनी तरह से जी रहा हूं, मैं लकड़ी की राख बना रहा हूं, तो तुम्हें क्या मतलब? मेरे पास पैसा है, मैं कर रहा हूं, मेरे पास अपना शरीर है, मेरे पास अपने पास खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, मेरा शरीर फिट बना हुआ है, मैं अच्छा भी खा रहा हूं, बुरा भी खा रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? तो जिसने अपने लिए इस तरीके की थिंकिंग बना ली, अब उसने राख तो बना ली और वो इससे ये सोचे कि मैं इससे बहुत बड़ा आदमी हूं, तो बड़ा आदमी भी हो सकता है, लेकिन समझदार आदमी उसे बुद्धिमान नहीं कहेगा।
क्या सुन रहे हो? हाँ हाँ, क्या सुन रहे हो? समझदार आदमी इसे बुद्धिमान नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उस चीज का एक बहुत बेकार सा, या यूं कहें कि जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके लिए उपयोग किया और उससे आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो। माने ये भी तो एक आदमी की थिंकिंग होती है ना, कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए उस बड़प्पन को दिखाने के लिए है कि देखो मेरा ये पैसा इस तरह से भी उपयोग में आता है। अब आप इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, बस आपको इतना विचार करना है। लकड़ी चंदन की है, आप उसकी राख बना रहे हैं, ये उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है? भले ही आप बहुत बड़े, आपके पास और भी चंदन की लकड़ी हो सकती है, हो सकता है कि आपने उस बीरप्पन से ले रखी हो चंदन की लकड़ी बहुत सारी आपके पास रखी हो, आप भी उसमें शामिल हो कि भाई हम भी बड़े आदमी, हमारे पास रखी हुई है, कितनी भी जलाओ नष्ट नहीं होने की, कमी नहीं आने की। अगर फिर भी आप जला रहे हो, ऐसा भी सोच के जला रहे हो, तो भी आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आप सोचो। राख तो किसी भी चीज की, भाई वो गोबर के कंडे की राख बन सकती है, उस राख का उपयोग करने के लिए आपको चंदन की लकड़ी जलाना पड़े और आप सोचो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे घर में चंदन की लकड़ी की राख के बर्तन मचते हैं, इससे क्या फायदा होगा? आप उस चंदन की लकड़ी की कीमत बढ़ा रहे हो या उसको घटा रहे हो? देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो मैं बड़ा आदमी हूं इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, कर लो। आपने अपने उस बड़ेपन के प्राउड में अपनी उस संपदा का उपयोग किया या दुरुपयोग किया? आपने अपने उस बड़प्पन के भाव में दूसरों को दिखाने के लिए चंदन की लकड़ी का जला करके उपयोग किया, सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? ये विचार आना चाहिए। इसी तरह से जो लोग आजकल ये कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, चाहे सिगरेट पियो, चाहे वाइन पियो, कुछ भी पियो, जो पीने की चीजें वो पीनो, सब पियो, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। जो खाने की चीजें वो सब खाओ, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे कुछ हो, सब खाओ। तो आदमी के लिए यह सोचना है कि हम जो खाएंगे उससे हमारे शरीर का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा। हम अपने मन में ये जो विचार ला करके अपने शरीर के साथ उसका हम मन का भी सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। आपको हर चीज में ये सोचना है। सुन रहे हो नहीं? यूज का मिसयूज भी होता है और बेटर यूज भी होता है। क्या करना है आपको? हर चीज यूजेबल है, जो भी आपको मिला है आपको इसको यूज करना है। आपको अपनी बॉडी मिली है, इसको भी यूज करना है, लेकिन इसका भी आपके लिए यह विचार आना चाहिए कि इसका हमें मिसयूज करना है या इसका बेटर यूज करना है। मन मिला आपको, इसके लिए भी आपको सोचना है कि मन का आपको मिसयूज करना है या बेटर यूज करना है। नॉलेज मिली आपको, इसके लिए भी सोचना है कि इसका आपको मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। सुन रहे हो? आपको धन संपदा मिली, इसके लिए भी सोचना है कि आपको इसका मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। जो है उससे अच्छा करोगे तो बेटर यूज कहलाएगा, और जो है उससे उसकी कीमत गिरा दोगे तो उसका मिसयूज कहलाएगा। आपके पास में लकड़ी थी, आपके पास बहुत भी लकड़ी हो चंदन की, और आपने उसको जलाया, जला करके उसको बिल्कुल ही राख की बराबर रख दिया, उसकी कीमत आपने बिगाड़ दी, और आप कह रहे हो कि हमारी ये कीमत बढ़ाने का काम है कि हमारे घर में लकड़ी चंदन की राख के लिए जलाई जाती है। देखो सोचो, विचार है, बुद्धि है आदमी की क्या है। जो पैसे वाला है वो, उसके पास में चंदन बहुत सारा है, तो वो कहता है कि मैं चंदन की लकड़ी की राख बना करके अपने घर में यूज करता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं।
अब उसका यह बड़ा होना क्या बता रहा है? पैसे से बड़ा है कि बुद्धि से बड़ा है? और अगर आदमी बुद्धि से बड़ा नहीं होगा तो बुद्धिमानों के आगे वह धीरे धीरे अपना बड़प्पन खो देगा। इसी तरह से मुझे अच्छा शरीर मिला, मुझे अच्छे शरीर के साथ साथ इंद्रियां मिली, बुद्धि मिली, और फिर हम ये करें, हमें इसका क्या यूज करना? तो इससे हमें खूब इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करना, खूब इसका मिसयूज करना। मन मिला, इंद्री मिली, हम इसके माध्यम से खूब गंदी गंदी चीजें देखें, गंदी गंदी चीजें सुने, गंदे गंदे विचार मन में लाएं, गंदी गंदी जगहों पर जाएं। पैसा है, करना है हमें, पैसे से आजकल सब कुछ सब जगह मिलता है। तो ये पैसा आपकी इन इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को और अधिक बेटर यूजेबल बनाएगा या मिस यूज इसका हो गया? बस इतना विचार आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर हम इतना समझ लेंगे, हमें अपनी प्राप्त हुई हर चीज को हमें अच्छे ढंग से उसका बेटर यूज करना है। आपसे अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप धर्म करो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे अलग से हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी धर्म किसे कहते हैं। आप केवल इतना ही संकल्प ले लो, हमें जो बॉडी मिली, हमें जो माइंड मिला, हमें जो नॉलेज मिली, हमें जो सेंसेस मिली, हमें जो कुछ भी अपनी लाइफ के लिए आगे चीजें मिली, इन सबका हमें बेटर यूज करना है, इनका मिसयूज नहीं करना है। चलो इस भाषा में समझो। नहीं समझ आ रहा है? हम यूं नहीं कहेंगे कि आपको धर्म करना है, कि आपको कौन सी चीजें छोड़ना है, कि आपको इससे तप करना है, कि व्रत करना है। ये कुछ नहीं करना है। आपको इसका क्या करना है? बेटर यूज करना है। आप सोचो, आपको जो मिला है उससे बेटर कैसे करोगे आप? गुड, बेटर, बेस्ट तो जानते हो ना। अभी हम सिर्फ बेटर की बात कर रहे हैं, बेस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो फिर आप घबरा जाओगे कि भाई ये भी मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कंपैरेटिव स्टेट में रह सकते हो। गुड हो, बेटर बनने की कोशिश करो, जो आपको मिला है उससे अच्छा करने की कोशिश करो। आपके पास ज्ञान है तो आप ये भी सोच सकते हो इस ज्ञान में हम कौन सी और अच्छी चीजें भर सकते हैं, इस ज्ञान से हम अच्छा क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास आंखें मिली देखने के लिए, आप ये भी देख सकते हो कि इन आंखों से हमें क्या देखना। सुन रहे हो कि नहीं? वो देखना जो कूड़ा कचड़ा बेचने वाले भी देखते हैं, या वो देखना जिसे केवल बड़े बड़े महर्षि, ऋषि और आध्यात्मिक लोग देखते हैं। तो क्या देखना, ये देखें। सुन रहे हो कि नहीं? सबके पास आंखें मिली, आंखों का यूज किस में करना? मोबाइल में, रील चलाने में, ये भी आंखों का यूज है। समझ आ रहा है? आंखों का यूज हमें गंदे चित्र देखने में करना, या हमें आंखों का यूज भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए करना, गुरुओं के दर्शन करने के लिए करना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपनी आंखों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। कैसे करना? आंखों का आप मिसयूज भी कर सकते हैं और आंखों का बेटर यूज भी कर सकते हैं। अब आप कहो कि नहीं, हमारी आंखें हमारे पास हैं, हमारा मोबाइल हमारे पास है, हमारे पिता ने हमें 5 लाख का मोबाइल दिलवाया है, इसका क्या करेंगे हम? तो क्या देखोगे आप उसमें? जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें अच्छे लोग देखते हैं कि बुरे लोग देखते हैं? कभी ये भी विचार कर लो। नहीं समझ में आ रहा? हर रिक्शा चलाने वाला, हर वह गंदा आदमी जो दारू पी करके कहीं भी पड़ा रहता है, हर कहना चाहिए कूड़े कचड़े बीनने वाला भी, हर जगह पर जो गंदी जिंदगी जी रहे हैं वो भी उन चीजों को देख रहे हैं ना, और आप भी उन्हीं चीजों को देख रहे हो। तो आपकी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में क्या अंतर रहेगा, ये बताओ। सुन रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं?
कि बिल्कुल नाम लेकर ही सब कुछ बताऊं क्या? समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे कुलों के बच्चे, अच्छे स्थानों पर भी पहुंच जाने के बाद भी, हॉस्टल आदि में पढ़ने के लिए पहुंच जाने के बाद भी, उन्हें अपने लिए यह विचार हमेशा दृढ़ता से बना करके रखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करें कि सदुपयोग करें, और हम जिस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, यह हमारे कुल के विशिष्टता के अनुरूप है या ये सामान्य लोग भी इस तरह से किया करते हैं। अगर आप इतना भी विचार कर लेंगे तो आपका दिमाग ठिकाने पर आ सकता है, आप अपने दिमाग का भी सदुपयोग करना सीख सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी स्थिति वही रहेगी कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, हमारे घर में तो चंदन की लकड़ी है, हम उसे चाहे जलाएं, चाहे मिटाएं, चाहे कुछ करें, तुम्हें क्या लेना देना है। तो आजकल के बच्चों की ये थिंकिंग बन रही है, मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हें क्या लेना देना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे कहां घूमना है, इसका निर्णय तुम करोगे क्या? तुम कौन होते हो? ये तो मेरे निर्णय की चीज है ना। तो इस तरह का अगर निर्णय तुम्हें करना भी है तो निर्णय भी तो बुद्धि से होगा, और बुद्धि अगर तुम्हारे पास इसी तरीके की है कि तुम्हें हर चीज का मिसयूज ही करना है, तो फिर तुम्हारे अंदर वह बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकती। इसलिए आज बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखा दो, बेटा हर चीज का एक यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है और बेटर यूज भी होता है। ये तीन चीजें तुम्हारे पास है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि हमें अपनी लिए जो चीजें मिली हैं उसका हमें क्या उपयोग करना है, मिसयूज करना है या हमें उसका बेटर यूज बनाना है। अगर आपने अपने खान पान को नहीं सुधारा, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी, और आ गई तो फिर आपके लिए जीवन पर्यंत तक उन कष्टों को भोगना एक अभिशाप बन जाएगा, और वही अभिशाप आपको जीवन पर्यंत तक परेशान करेगा, दुखी बनाएगा। सुन रहे हो? मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ है इसी सभा में, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बेटा है, मात्र भी उसकी 35 वर्ष की उम्र है, और बेंगलोर में रहते हुए, सर्विस करते हुए, उसने इस तरीके से खान पान पर ध्यान न देते हुए उसने अपने शरीर में अनेक तरह की दिक्कतें पैदा कर ली, और इतनी तक हो गई कि अब उसके घुटनों में दर्द होने लग गया। सुन रहे हो? अब आप सोचो 35 साल की उम्र में अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया, तो ये हमारी शिक्षा, ये हमारी जॉब, ये हमें क्या दे रही है? वो तो चलो फिर भी चेत गया, सुधर गया, और जिन्हें ये लगा हुआ है कि नहीं हमें तो अभी जॉब ही करना है, कैसे भी हो हमें तो इसी तरह की लाइफ जीना है, तो वो तो अपनी पूरी उम्र जी भी नहीं सकते। तो आपको ये सब चीजें क्या दे रही हैं, आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि केवल धन हमारे लिए, जॉब हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमारी लाइफ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये विचार आज खो चुका है, और इतना ही विचार आ जाएगा तो आप अपने लिए अच्छा करने लग जाओगे। जब अच्छा करोगे, उसी का नाम धर्म है। धर्म और किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि आपको कहीं धर्म अलग से सीखने की जरूरत पड़े। जो आपको मिला है उसका बेटर यूज करो, इसी का नाम क्या है? धर्म है, बस। अगर आपके लिए इतनी सी बुद्धि आ गई तो फिर ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उदाहरण बहुत बड़ी सीख दे रहा है हमें। धर्म पाए विषयन में मस्त। सबको धर्म की प्राप्ति हुई है, सबके लिए इतना धर्म मिला है कि लोगों ने अपने अपने अलग अलग अपने अपने परिवार का, अपने अपने घर का एक एक मंदिर भी बना रखा है। आज इतना पैसा है लोगों के पास, समझ में आ रहा है ना? माने आपने एक जिन मंदिर खड़ा कर दिया, आपने कोई औषधालय खड़ा कर दिया, आपने सब धर्म का काम कर लिया, लेकिन धर्म पाए विषयन में व्यस्त।
चंदन दाह भस्म कर मस्त, ये हो रहा है। हमने धर्म को प्राप्त करके भी, अच्छे सदुपयोग हमारे सामने होते हुए भी, हमने उन धर्म से कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया कि हम अपने लिए उन सब चीजों का कोई बेटर यूज करते। आपको सम्यक दर्शन के भी साधन मिले ना, जिन देव मिले, शास्त्र मिले, गुरु मिले, कितने लोगों ने यूज किया इनका, सुन रहे हो? जो लोग यूज कर रहे हैं, करते हैं, वो तो बेटर यूज कर रहे हैं, और जो बेटर यूज करते हैं उन्हें ही पता होता है कि महाराज पहले भी दिल्ली आए थे और अभी भी दिल्ली के ही पास हैं। ये भी किनको पता होगा? जो चंदन दाह भस्म कर मस्त, उनको नहीं पता होगा। ये किनको पता होगा? जो चंदन की दाह ना करके, जला ना करके, उसको क्या कर रहे हैं? चंदन से अपने अंदर खुशबू पैदा कर रहे हैं, और जो चंदन की खुशबू से महक रहे हैं उनसे अपने को महकाने में लगे हुए हैं। ये काम जो लोग कर रहे होंगे वो थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने शरीर का, अपने लाइफ के इन क्षणों का कुछ बेटर यूज कर रहे हैं। सुन रहे हो? और आदमी के लिए ये समझ में आने लगा है, आता है कि अगर हमें अपने पीढ़ियों को संभालना है, हमें अगर कुछ समाज को अच्छी राह दिखाना है, तो हमें कुछ ऐसे ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमारी ही पीढ़ी, हमारे ही समाज के लोग इस ज्ञान के माध्यम से अपनी हर चीज का बेटर यूज कर पाए। ये लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आता है, तब कहीं अच्छी भावना अपने अंदर पैदा होती है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना बड़प्पन के प्राउड में चंदन की लकड़ी को जलाकर हम अपनी संपदा का दुरुपयोग करते हैं। पैसों से बड़े होते हुए भी यदि हम बुद्धि से बड़े नहीं होंगे तो बुद्धिमानों के आगे हम अपना बड़प्पन खो देंगे। मस्त रहना, जो मर्जी खाना पीना, कोई परहेज नहीं करना, मन में ऐसे विचार लाना हमारे मन का और शरीर का दुरुपयोग होता है। हमें सोचना चाहिए कि हमें चीज़ों का मिसयूज करना है या बेटर यूज। हमें अच्छा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मिले हैं। हमारे दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि पैसा है तो इनसे खूब इंद्रिय सुख प्राप्त करना, गंदे कामों में लगना, इनका बेटर यूज होगा या मिसयूज। यदि हम यह समझ लें कि हमें जो मिला है उसका बेटर यूज करना है तो हमें धर्म में अलग से नहीं लगना पड़ेगा। जैसे हम विचारें कि हमारे पास ज्ञान है तो हम उससे क्या अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आँखों को कहाँ यूज करना है, गंदे चित्र देखने में या भगवान जिनेंद्र देव के गुरुओं के दर्शन करने में। हम जो उपयोग कर रहे हैं वह हमारे कुल की विशिष्टता के अनुरूप है या ऐसे सामान्य लोग भी करते हैं। आज बच्चे बोलते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जिएं। तुम निर्णय लेने वाले कौन होते हो? हमें उन्हें बस यह यूज, मिसयूज एंड बेटर यूज सिखाना है, फिर वे डिसीजन खुद ले लें कि उन्हें क्या करना है। अगर हमने अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल सही से मैनेज नहीं किया तो हम जीवन पर्यंत बीमारियों के कष्ट को भोगने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल छोटी उम्र में ही घुटने दर्द करने लग गए हैं। जब हमें यह विचार आ जाएगा कि हमारे लिए केवल धन और जॉब ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी लाइफ भी महत्वपूर्ण है, तो हम अपने लिए अच्छा करने लग जाएंगे। और यह अच्छा करना ही धर्म कहलाता है। हमें धर्म मिला है, सम्यक दर्शन के साधन जिन देव, शास्त्र और गुरु मिले हैं, फिर भी हम उनका बेटर यूज नहीं करते। जो इस चंदन की खुशबू से महक रहे हैं वे ही अपनी लाइफ का बेटर यूज कर रहे हैं। वे समझते हैं कि अगर हमें अपनी पीढ़ियों को संभालना है, समाज को अच्छी राह दिखाना है, तो हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपनी हर चीज का बेटर यूज कर पाएंगे।
हमें चंदन की लकड़ी को संभाल कर रखना है। चंदन में विशेषता होती है कि वह जहाँ घिसती है वह स्थान भी महकता है और हमारा माथा भी महकता है। ऐसा विचार आने पर ही हम हर चीज की कीमत समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, इंद्रियों का सदुपयोग किसमें है? गंदे गंदे विचार मन में लाने में, मूवीज आदि देखने में, गाने सुनने में या देव शास्त्र गुरु के दर्शन आदि क्रियाओं में? कल के सवाल का सही उत्तर है राख के लिए चंदन की लकड़ी को जलाने जैसा। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।